ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अतः षष्ठो अध्याय छठा अध्याय। ब्रह्मा जी देवताओं को कैलाश जाकर श्री महादेव के मनाना। मैत्री वाचा। अतः देवगणा सर्व रुद्राणी के प्राजिता शूलपटी निस्तंक गदा परिग मुद्गरह। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार जब रुद्र के सेवकों ने समस्त देवताओं को हरा दिया और उनके संपूर्ण अंग प्रत्यंग को भूत प्रेत के त्रिशूल पटेश खड़ग गदा परिग और मुदगर आदि आयुधों से छिन्न भिन्न हो गए, तब वो ऋतिज और सदस्यों के साथ बहुत ही डरकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके उन्हें सारा वृत्तांत का सुनाया। भगवान ब्रह्मा जी और सर्वंतर्यामी श्री नारायण के पहले से ही इस भावी उत्पात को जानते थे, इसी से वह दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। अब देवताओं का मुख सभा की सारी बात सुनकर उन्होंने कहा, देवताओं, परम समर्थित तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों को भला नहीं हो सकता। फिर तुम लोगों ने तो यज्ञ में भगवान शंकर का प्राप्य भाग न देकर उनका बड़ा भारी अपराध किया, परंतु शंकर जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, इसलिए तुम लोग शुद्ध हृदय से उनका पैर पकड़ कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो। दक्ष के दुर्वचन रूपी बाणों से उनका हृदय तो पहले ही बिंद रहा था, उस पर उनकी प्रिया सती का वियोग हो गया। इसलिए यदि तुम लोग चाहते हो कि यज्ञ फिर से आरंभ होकर पूर्ण हो, तो पहले जाकर उससे अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगो, नहीं तो कुपित होने पर लोकपालों सहित समस्त लोगों का भी बचना संभव है। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उसके तत्व और शक्ति सामर्थ्यों को न तो कोई ऋषि मुनि, देवता और यज्ञ स्वरूप देवराज इंद्र ही जानते हैं और न स्वयं मैं ही जानता हूँ, फिर दूसरे की बात ही क्या है। ऐसी अवस्था में शांत करने को उपाय कौन कर सकता है। देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी उनको प्रजापति एवं पितरों के साथ ले अपने लोक में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शंकर का प्रिय धाम था। उन कैलाश पर औषधि, तप, मंत्र और योग आदि उपाय से सिद्ध प्राप्त हुए जन्म से सिद्ध देवता नित्य निवास करते हैं। किन्नर, गंधर्व, अप्सराएं सदा वहाँ बने रहते हैं। उनके मणिमय शिखर है, जो नाना प्रकार के धातुओं से रंग बिरंगे प्रतीत होते हैं। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता और गुलमादि छाए हुए हैं, जिनमें झुंड के झुंड जंगली पशु विचरते हैं। वहाँ निर्मल जल के अनेक झरने बहते हैं और बहुत सी गहरी कंदराएं और ऊंचे शिखरों के कारण वो पर्वत अपने प्रियतमों के साथ विहार करती हुई सिद्ध पत्नियों का क्रीड़ा स्थल बना हुआ। वहाँ सब और मोरों के शोर, मर्दार भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि और अन्याय पक्षियों के कलरों से गूंज रहा है। उसके कल्प वृक्ष अपनी ऊंची ऊंची डालियों को हिला हिलाकर मानव पक्षियों को बुलाते रहते हैं, तथा हाथियों के चलने फिरने के कारण वो कैलाश स्वयं चलता हुआ सा और झरनों की कलकल ध्वनि से बातचीत करता हुआ सा जान पड़ता है। मंदार, परिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़ो, कचनार, असन, अर्जुन के वृक्षों से पर्वत बड़ा ही सुहावना जान पड़ता है। आम, कदम, नीप, नाप, पुनाक, चंपा, चमेली, अशोक, मौसरी, कुंद, कुर्बक, सुनहरे, सतपत्र, कमल, इलायची और मालती की मनोहर लताएं तथा कुंभज, मोगरा, साधु की बेलें भी उसकी शोभा बढ़ाती है। कटहल, गुल्लर, पीपर, पाकर, बड़, गुगुल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले आदि जो फल आने के बाद काट लिए जाते हैं, सुपारी, राजभोग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, प्यालू, महुआ और रसौड़ा आदि विभिन्न प्रकार के वृक्ष तथा पोले और ठोठ बाँस के झरबुटों से वो पर्वत बड़ा ही मनोहर मालूम होता है। उनके सरोवर में कुमद, उत्पल, कल्हार और सतपथ आदि अनेक जाति के कमल खिले रहते हैं। उनके शोभा से मुग्ध होकर कल्लव करते झुंड के झुंड पशुओं से बड़ा ही भला लगता है। वहाँ जहाँ तहाँ हिरण, बानर, सुअर, सिंह, रिक्ष, शाही, नीलगाय, सरब, बाघ, कृष्णमृग, भैंस, कर्नात्र, एकपद, अश्वमुख, भेड़े और कस्तूरी मृग घूमते रहते हैं, तथा वहाँ के सरोवरों के तट पर केलों के पंक्तियों से घिरे होने के कारण बड़ी शोभा पाते हैं। उनके चारों ओर नंदा नाम की नदी बहती है, जिनके पवित्र जल देवी सती के स्नान करने से और भी पवित्र और सुगंधित हो गया है। भगवान भूतनाथ के निवास स्थान उस कैलाश पर्वत की ऐसी रमणीयता देखकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहाँ उन्होंने अलका नाम की सुरम्य पुरी और सुगंधित वन देखा, जिसका सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधी नाम के कमल खिले हुए थे। उस नगर के बाहर की ओर नंदा तथा अलकनंदा नामक दो नदियाँ हैं। वे तीर्थपाल श्री हरि के चरण राज्य संयोग से अत्यंत पवित्र हो गए। विदुर जी, उन नदियों में रति विलास से थकी हुई देवगनाएं अपने अपने निवास स्थान से जाकर जल क्रीड़ा करती है और उसके प्रवेश कर प्रियतम पर जल उछलती है। स्नान के समय तुरंत लगाया वह कुंकुम जल धुल जाने से जल पीला हो जाता है। उन कुंकुम मिश्रित जल को हाथी प्यास न होने पर गंध के लोभ से स्वयं पीते और अपनी हथनियों को पिलाते हैं। अलकापुरी पर चांदी, सोने और बहुमूल्य
मणियों के सैकड़ों विमान छाए हुए हैं, जिसमें अनेकों यक्ष पत्नियां निवास करती है, जिसके कारण वह विशाल नगरी बिजली और बादलों से छाए हुए आकाश के समान जान पड़ती है। यक्षराज कुबेर की राजधानी है। उस अलकापुरी को पीछे छोड़कर देवगन सुगंधित वन में आए। वह वन रंग बिरंगे फल फूल और पत्तों वाले अनेक कल्प वृक्षों से सुशोभित था। उसमें कोकिल आदि पक्षियों के कलरव तथा भौरों का गुंजार हो रहा था, तथा राजहंसों के परम प्रिय कमल कुसुमों से सुशोभित अनेक सरोवर थे। यह वन जंगली हाथियों के शरीर की रगड़ से लगने वाली घिरे हुए अरिश्चंद वृक्षों का स्पर्श करके चलने वाली सुगंधित वायु के द्वारा इस पत्नियों के मन को विशेष रूप से मसे डालता था। बावली की सीढ़ियाँ बैदुर्ज मणि की बनी हुई थी। उसके बहुत से कमल खिले हुए थे। वहाँ उन्होंने किम पुरुष जी बहलाने के लिए आए थे। इस प्रकार उस वन की शोभा निहारते हुए जब देवगन कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें पास ही एक बट वृक्ष दिखाई दिया। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था। उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली थी। उसके चारों ओर सर्वदा अविचल छाया बनी रहती थी। उसमें घाम का कष्ट नहीं होता था, तथा उसमें कभी कोई घोंसला नहीं था। उस महायोग में ममच्छुओं के आश्रयभूत वृक्ष के नीचे देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। वे साक्षात क्रोधहीन काल के समान जान पड़ते थे। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा शांत था। सन्नादि शांत सिद्धगण और सखा यक्ष राक्षसों के स्वामी कुबेर उसकी सेवा कर रहे थे। जगतपति महादेव जी सारे संसार के सुहृदय हैं, स्नेह व सबका कल्याण करने वाले हैं। वे लोकहित के लिए उपासना, चित्त के एकाग्रता, समाधि आदि साधनों का आचरण करते हैं। संध्याकालीन मेघ से कांटी वाले शरीर पर तपस्वी के अभिष्ट भस्म दंड जटा मृक्षण में मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए थे। वे कुशासन पर बैठे हुए थे और अनेक साधु श्रोताओं के बीच में श्री नारद जी के पूछने पर सनातन ब्रह्म का उपदेश कर रहे थे। उसके बाईं चरण दाई जंघा पर रखा हुआ था और बाईं हाथ बाएं घुटने में कलाई में रुद्राक्ष की माला थी। रुद्राक्ष की माला डायरेक्ट तर्क मुद्रा से विराजमान थे। भाग 1 खत्म।